नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। उत्तर प्रदेश से आ रही नॉन स्टॉप खबरों को जानेंगे। आपको बता दें, इस दौरान हम जानेंगे यूपी में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या अपडेट आ रही है। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का क्या ऐलान है। शुरुआत करते हैं एक नई पहल उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आ रही है उसके साथ। दरअसल योगी सरकार तेलंगाना राज्य की तरह यूपी में भी कूल रूफ नीति लाने वाली है। इसके लिए आवास विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आवास विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि आवासीय और व्यावसायिक भवनों को बनाने के लिए नए सिरे से मानक तैयार किए जाएंगे। इनमें घरों की छतों की ऊंचाई से लेकर छत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री तक के मानक तय होंगे और इसके तहत छतों के निर्माण के समय ऐसे सामान का इस्तेमाल किया जाएगा जिन पर सूर्य की किरणों का कम असर होगा। इससे घर ठंडे रह सकेंगे। खास तौर पर आपको बता दें, गर्मी की वजह से दिक्कतें होती हैं, इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है। कूल रूफ नीति के तहत ऐसे छतों का निर्माण किया जाता है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और इससे घर के अंदर गर्मी कम आएगी और बाहर के मुकाबले घर कम गर्म होगा। इसके लिए इमारत को निर्माण के दौरान विशेषज्ञ देखेंगे और उनकी देखरेख में मटेरियल भी तैयार किया जाएगा और ऐसा मटेरियल तैयार किया जाएगा जिससे कि गर्मी का प्रकोप कम से कम हो। छत बनाने में प्लास्टिक या बिनॉयल सीट के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये सीट आपको बता दें, सूरज की किरणों को परावर्तित कर गर्मी के असर को कम करती है। वहीं छतों पर सफेद पेंट भी किया जा सकता है। बात करते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी में मौसम को लेकर अलर्ट है। जगह जगह उत्तर प्रदेश के जनपदों में बारिश हो रही है। पिछले दिनों राजधानी लखनऊ, बाराबंकी और मुरादाबाद समेत कई जनपदों में बारिश की वजह से हाहाकार भी देखने को मिला और आपको बता दें, जल भराव से अब धीमे धीमे लोगों को निजात मिल रही है। हालांकि अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी रखा है। उत्तर प्रदेश में आज भी कई जगहों पर अलर्ट है। इसी के साथ ही प्रदेश के 5 जनपदों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हो सकता है कुछ जनपदों में ना हो, लेकिन 20 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के प्रबल आसार जताए गए हैं। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम और पूर्वी यूपी में ज्यादा बारिश की संभावनाएं आईएमडी द्वारा जताई गई हैं। अब बात कर लेते हैं, वकीलों की काफी दिनों से हड़ताल चल रही थी। अपनी मांग को लेकर वकील हड़ताल कर रहे थे। आपको बता दें, अब उनकी हड़ताल समाप्त हो गई है। सीएम योगी की ओर से मांगे पूरी करने का उनको आश्वासन मिला है, जिसके बाद इन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। हड़ताल पर शासन और अधिवक्ताओं के बीच सहमति बन गई है। यूपी बार काउंसिल और शासन के बीच बैठक में कई मामलों पर सहमति बनी है। आपको बता दें, हापुड़ के एडिशनल एसपी को हटाए जाने पर भी सहमति बनी है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किए जाने की बात भी कही गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ। इंडिया में कई दल सम्मिलित होने के बाद ये इंडिया नाम निकलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में दरार पड़ सकती है। क्यों? यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा है कि हमारे एक कार्यकर्ता ने मऊ की घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए योगी सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाने के बाद अब नया शहर बसाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, नया शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बसाने की तैयारी है। यानी कि एक और ग्रेटर नोएडा मिलेगा, जिससे लोगों को वर्ल्ड क्लास की लाइफ स्टाइल के साथ रोजगार के मौके मिलेंगे। दरअसल जानकारी मिल रही है कि नोएडा की तर्ज पर नए औद्योगिक शहर बुंदेलखंड में बसाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वालों के लिए बड़ी खबर है। इसके लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपए से अधिक सैंक्शन कर दिए हैं और इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व ग्रामों की 35,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर औद्योगिक शहर की स्थापना की जाएगी। जमीन अधिग्रहण के लिए 6312 करोड़ रुपए सरकार की ओर से मंजूर किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये झांसी में औद्योगिक शहर बसाने की कल्पना की जा रही है। बात करते हैं, यूपी सरकार ने राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजन करने का फैसला कर लिया है। यह प्रतियोगिता कई उद्देश्यों को पूरा करेगी, जिसमें छात्रों के बीच संस्कृत में अधिक रुचि को बढ़ावा देना सम्मिलित रहेगा। इसी के साथ ही असाधारण प्रतिभाशाली संस्कृत विद्वानों की पहचान कर उनकी शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान करना सम्मिलित किया गया है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के डायरेक्टर यानी निदेशक विनय श्रीवास्तव ने कहा है कि वर्तमान में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। कक्षा 6 से लेकर स्नातकोत्तर तक के छात्र इसमें भाग लेते हैं। वर्तमान में राज्य के सभी जनपदों में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं चल रही हैं। छात्रों से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं यानी कि उनका क्रिया प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता 20 से लेकर 29 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं यूपी के कक्षा 1 से लेकर 8 तक के प्राइमरी स्कूलों के बारे में। पोर्टल पर अपलोड सूचनाओं से फील्ड सर्वेक्षण की फीडबैक काफी भिन्न मिली है। आपको बता दें, पोर्टल और फीडबैक के विरोधाभासी रिपोर्ट पर स्कूली महानिदेशक ने 40 से अधिक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है।
तो कहीं ना कहीं बीएसओ के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। दरअसल प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों की प्रगति की समीक्षा 5 विषयों के तहत 75 इंडिकेटर्स के आधार पर की जाती है। महानिदेशक की ओर से संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आकांक्षात्मक विकास खंडों का उन्नयन प्रदेश के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसकी समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। ऐसे में लापरवाही पूरी तरीके से क्षम नहीं होगी। आप बात कर लेते हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का एक बड़ा बयान आ रहा है और कहीं ना कहीं ये बड़ा ऐलान भी है। सरकार ने इस साल किसानों से 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का न्यूनतम लक्ष्य तय करके रखा है। धान की खरीद सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से 2183 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। यूपी सरकार के मंत्री ने दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ गया है। शाही ने कहा है कि सरकार खरीफ फसलों में चना, मटर और मसूर की खेती को बढ़ावा देगी। बात करते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल हरियाणा चलते हैं, यहाँ की बाल विकास मंत्री जो है, यहाँ की राज्य जो मंत्री है कमलेश टांडा ने एक बड़ी जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया है कि अगले 3 महीने के अंदर आंगनबाड़ी कर्मियों को फोन यानी कि जो मोबाइल फोन है उनको दे दिए जाएंगे। आपको बता दें स्मार्टफोन चलाने के लिए 2 सप्ताह की उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फोन के लिए सिम विभाग की ओर से ही उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है। फोन में पोषण ट्रैकर और बाल संवर्धन ऐप के जरिए नौनिहालों की स्थिति पर नजर भी रखी जाएगी। आपको बता दें हरियाणा सरकार 28,484 स्मार्टफोन खरीदेगी। फोन खरीदने के लिए आपको बता दें शुक्रवार को सरकार 28 करोड़ 19 लाख रुपए के बजट को मंजूरी कर चुकी है। बात करते हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई शिक्षा नीति के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत स्कूलों में पढ़ाई कराने के लिए शिक्षा विभाग को नई नियमावली तैयार करने के आदेश जारी किए हैं और इसके आने के बाद यूपी के सभी स्कूलों में पढ़ाई के घंटे कम हो जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं राहत बड़ी खबर है। इसके साथ ही महीने में रविवार के साथ ही 2 शनिवार की भी छुट्टियां मिल पाएंगी। दरअसल देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूपी के स्कूलों में 1 सप्ताह के भीतर 29 घंटे ही पढ़ाई कराई जाएगी। सभी स्कूलों में सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5:30 यानी कि 5 घंटे से लेकर 5.5 घंटे की पढ़ाई होगी और 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे की क्लास लगेगी। यही नहीं, महीने में 2 शनिवार की छुट्टी भी रहेगी। ये शनिवार महीने का दूसरा और चौथा शनिवार हो सकता है। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले आम विषयों की कक्षाओं की समय सीमा को घटा दिया जाएगा। वर्तमान समय में आम विषयों की क्लास 45 मिनट होती है। बताया जा रहा है कि जिसकी अवधि जो है कम करके 35 मिनट कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला जो भविष्य में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी दल बीजेपी ने राज्य में अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले राज्य सरकार ने उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना के तहत राज्य के निवासियों को 450 रुपए की रियायती दर पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आपको बता दें इतने कम दाम में अगर कोई राज्य सरकार दे रही है सिलेंडर भविष्य में तो बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल सब्सिडी वाले रेट पर एलपीजी सिलेंडर की बिक्री 1 सितंबर शुरू की जाएगी और इस ऐलान के बाद राज्य सरकार गैस सिलेंडर की बाकी कीमतों को वहन करेगी। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। लगातार बने रही, कोई भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।